1 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक का रेट यहाँ पे शुरू हो चुका है बिकना। जब भी नया ब्रेक पैड हम लगाते हैं तो थोड़ा आराम से चलाना चाहिए फॉर सम टाइम। तेरे को इसको कर रहा हो तो तेरे को तकलीफ हो रही है। ये इसकी मदर है, ये बहुत शैतान है, छोटा सा था ना। गाइज वेलकम बैक टू रोलिंग बाइक स्पिरिट्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और सेफली राइड कर रहे होंगे। सो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ अपने V-Strom 250 के लिए। जो मैंने ब्रेक पैड्स ऑर्डर किए थे वो फाइनली मुझे मिल चुके हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रगल आई फाइनली गॉट द परफेक्ट, आई कैन से राइट नाउ दैट द परफेक्ट ब्रेक पैड्स फॉर मी, फॉर माई V-Strom एक्चुअली। एंड ये मैंने ऑर्डर किए थे ओपन रोड से, ओपन रोड राइडिंग गियर। ये पुणे में एक कंपनी है, तो उनकी वेबसाइट से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। और वो ब्रेक पैड्स हैं वेसरा के सेरेमिक ब्रेक पैड्स। सो मेरी V-Strom 250 के फ्रंट ब्रेक के लिए मैंने फ्रंट ब्रेक पैड ऑर्डर किया है। अभी रियर का काम चल रहा है, अच्छा है। सो ये है SD360। सो मैंने पहले काफ़ी ट्राई किया था दूसरी वेबसाइट से और भी काफ़ी सारे ऑप्शन ढूंढे थे, लेकिन कहीं से भी डिलीवर नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली यहाँ से मुझे मिल चुके हैं। और लुक एट दीज ब्रेक पैड्स, लुक्स रियली प्रीमियम एंड शाइन कर रहे हैं एकदम गोल्डन। सो ये सेरेमिक ब्रेक पैड्स हैं वेसरा के। मुझे 1599 आई गेस या 1499 में ही पड़े हैं। मतलब कुछ उनके पास स्टॉक जो था पहले का था, ये इन्होंने मुझे भिजवा दिया था, बट बाद में समथिंग 100 रुपीज़ अराउंड उन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया बिकॉज ऑफ उनके डेटा में 1599। बिकॉज नए ब्रेक पैड्स का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, 1599 ही है। सो रियली अमेजिंग प्रोडक्ट। और चलो इसको भी चलते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन करवाते हैं, देखते हैं फिर कैसे काम करते हैं। ऑलराइट, ऑल सेट। चलो जी, दोबारा से मुंबई में खोदने का काम चालू हो गया है। जो सड़कें छूट गई थी उनका काम चालू है। पाइप्स डलेंगी, फिर उन पे सीमेंट भरा जाएगा। और ये सामने इट हैज स्टार्टेड अगेन मैन। ओहो, यहाँ से तो निकलेगी कैसे गाड़ी? फोर व्हीलर, ये तो पार्किंग हटवा हुआ यार, गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी कैसे? अपनी बिल्डिंग के पीछे, ये दिस इज माय बिल्डिंग। ओके, आगे से रोड बंद है, ये निकलेंगे साइड से हम। सो फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज बंद रहेगा रोड। और ये जितने भी ड्यूरेशन के लिए काम चलेगा ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। बट ठीक है, हो जाए एक बार, जल्दी कर दें तो अच्छा है। जैसे ये रोड देखिए कितना अच्छा हो गया। वाइजर बंद करके बात करता हूँ। तो मुझे अभी तक ये पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग, मतलब वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। बहुत दिनों के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब व्लॉग बना रहा हूँ, मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2-3 months आई गेस। सिग्नल तोड़ के तो लोगों को बड़ा मजा आता है उड़ने का। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ सेंटा क्रूज। और सेंटा क्रूज में कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ बाइक के ब्रेक पैड चेंज करवाने। सो फाइनली बाइक के ब्रेक पैड्स आ गए हैं। मैंने ऑर्डर किए थे, थोड़ा उसके ऊपर भी इशू रहा था, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। एक जगह से ऑर्डर किए थे LRL मोटर्स, तो उन्होंने बहुत डिले कर दिया, फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। एंड आफ्टर दैट कैंसिल किया, फिर रिफ़ंड का इशू चल रहा है, अभी तक रिफ़ंड नहीं आ रहा है। तो
अच्छा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है। एंड वंस अगेन द मुंबई ट्रैफिक एज यूजुअल, और शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं, अभी तो ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ है। तो बाइक के ब्रेक पैड मैंने जो ऑर्डर किए हैं, वेस्ट्रा के मैंने ऑर्डर किए हैं और आ चुके हैं कल ही। एंड इसके लिए तो मैं यार शाउट आउट दूंगा जिन्होंने ऑर्डर मुझे इतनी जल्दी डिलीवर करवा दिया पुणे से। सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट इन अ डे, मतलब सेकंड थर्ड डे मुझे मिल गया। तो उनका भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा अगर आपको कुछ चाहिए और आपके या कुछ भी आइटम चाहिए होगी तो। और अच्छा उनका बहुत बढ़िया कस्टमर सपोर्ट मुझे लगा। प्रॉम्प्ट उन्होंने हर चीज़ करी, एक माइनर सी बात थी वो भी उन्होंने सॉल्व करी तुरंत। तो मतलब कस्टमर को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ द कस्टमर यू गाइज ऑन। जब तक कस्टमर खुश नहीं होगा आपका धंधा नहीं बढ़ेगा या अच्छा चलेगा। और जो दूसरी कंपनी है LRL, जिनसे मैंने पहले ऑर्डर किया था, उन्होंने तो बहुत ही डिले कर दिया, करते 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 ये बहाना वो बहाना, ये बातें वो बातें। फिर मैंने जब कैंसिल किया तो रिफ़ंड में भी नाटक चल रहे हैं। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर। अब मैं जब भी ये वीडियो पोस्ट करूँगा कोशिश करूँगा कल ही हो जाए। तो अभी तक मेरा रिफ़ंड जो है वो अटका हुआ है और उसमें भी 36 बहाने चल रहे हैं। जबकि आजकल डिजिटल ज़माना है, इतना हाईटेक ज़माना है, कहाँ डालेगा भाई। गाड़ी है, 2 व्हीलर नहीं है जो तू ऐसे डाल रहा है। चलो निकल जाएगी, है उसमें स्किल्स हैं अंकल में। ये देखो ये ले बच गई। दैट्स आई प्लैनेट iPhone 17 Pro। डिडंट लाइक इट, मज़ा नहीं आया। iPhone 17 Pro आप में से किसने लिया है तो कमेंट करो यार, बताओ कैसा है। मैं तो देख के आया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। वाइफ ऑलरेडी 2-3 महीने पहले हमने 16 Pro Max ले लिया था, तो मुझे कुछ लगा नहीं कि ये लेना चाहिए, आवश्यकता इसकी पड़े। ओके अभी मैं लिंकिंग रोड से जा रहा हूँ। तो लिंकिंग रोड थोड़ा बिजी है, काफ़ी बिजी है, थोड़ा नहीं। ये देखो बड़ी मशीन, सीवरेज क्लीनिंग मशीन है, पंप है, क्या है। सो मैट्रिक्स टाइगर श्रॉफ का जिम, मैट्रिक्स स्टूडियो ऊपर, और फूड स्क्वायर, दिस इज फूड स्क्वायर। ये सलमान खान की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से ही गेट्स अराउंड 1.25 करोड़ रुपीज़ पर मंथ रेंट, सिर्फ फूड स्क्वायर से। ऊपर का आगे अलग है। आई थिंक 1.5-2 करोड़ रुपए महीने का भाड़ा किराया उन्हें मिलता है। He bought it in 2019 I guess for 75-80 crores. It was a very good investment जिसका उनको भरपूर फ़ायदा हो रहा है। सो या और ये जो स्ट्रीट है, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर या न्यूज़ में देखते हैं, तो मुंबई इज़ दिस लिंकिंग रोड इज़ गोइंग टू बिकम लाइक लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट या न्यूयॉर्क फैशन स्ट्रीट जैसी है बाहर की, वैसी ये पूरी स्ट्रीट बनने जा रही है। पूरा रोड 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, उसी तरह से तैयारी है पूरी। बड़े बड़े कंपनीज ने टावर्स यहाँ पे बनाने शुरू कर दी हैं, खरीद ली हैं, बिल्डिंग सोसाइटीज़ खरीद ली हैं, एंड उनको तोड़ के दे आर गोइंग टू मेक कमर्शियल स्पेसेस। ये सोसाइटीज़ जो आपको तो दिख रही हैं, ये 1-2 साल में आपको तो कुछ नहीं दिखेगा। वो लुक एट दैट पोर्शे इलेक्ट्रिक as going to be Porsche 911 S Turbo। ओके बढ़िया, थोड़ा सा स्ट्रेच मिला खाली। एंड यहाँ से आप देख सकते हो पूमा और बड़े बड़े स्टोर्स आएंगे। अब ऑन माई लेफ्ट यू विल सी जैक एंड जोन्स, उसके ऊपर फिटनेस से कुछ नाम से जिम खुला है बड़ा। ओ चेंज हो रहा है पूरा। ओके रेयर रैपिड ये बिल्डिंग भी चालू हो गया। वाओ, उधर ब्लैकबेरीज है, दी कलेक्टिव है, सामने मर्सिडीज है। ये सारा स्ट्रीट आपको आने वाले टाइम में इतना ज़बरदस्त दिखेगा।
प्रॉपर्टीज़ के रेट तो भाई साहब क्या ही बताएं। 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट तक का रेट यहाँ पे शुरू हो चुका है बिकना। बिल्डर्स मतलब लोगों को खाली करवा रहे हैं मुंह मांगे कीमत दे के। 40 to 60% ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। ये जो स्ट्रेच है सामने कृष्णा कर्व मॉल है। ओके, दैट्स 9E, दैट्स कृष्णा कर्व। यहाँ से लेके बांद्रा एंड तक लिंकिंग रोड का लास्ट पॉइंट है, जो पूरा इसी तरह की बिल्डिंग्स फ्यूचर में आपको दिखेंगी काफ़ी सारी, और अच्छे अच्छे स्टोर, कमर्शियल स्पेस सारे दिखेंगे। ऑन माई लेफ्ट दिस इज एरोप्लेन गार्डन, इसको एयरप्लेन गार्डन बोलते हैं। सामने आपको एयरप्लेन दिख रहा होगा। बस मैं पहुंच चुका हूं, मुझे जहाँ जाना है, यहाँ पे मैकेनिक ढूंढना है मुझे। तो देर इज़ अ शॉप कॉल्ड बाइकस्टर्स ग्लोबल समथिंग। आई एम गोइंग टू आस्क देम, उनका कोई मैकेनिक है शायद नियर बाय, बिकॉज उनके पास वेस्रा के ब्रेक पैड्स नहीं थे। क्रैंक 1 था जो मुझे नहीं चाहिए था। आई वांटेड टू ट्राई वेस्रा सेरेमिक ब्रेक पैड्स फॉर माई V-Strom 250 एंड लेट्स सी इंस्टॉलेशन करता है, क्योंकि मैंने कंपनी में कॉल किया सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कंपनी का ही प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं, वही फिट करेंगे और कुछ नहीं लगा सकते, पॉलिसी में नहीं है हमारे। सो अभी मुझे आफ्टर मार्केट ही काम करवाना है। सो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड एनी गुड मैकेनिक, बिकॉज बाइकस्टर ग्लोबल ने लास्ट टाइम कहा था कि हमारा मैकेनिक है, कुछ भी फिटिंग करवानी हुई है वो, तो लेट्स सी पता करते हैं कौन सा मैकेनिक है और जिसको काम आता हो, जो अच्छे से ब्रेक पैड्स और ABS वाले ही है ना उसको सेट करके रखे। तो ये मेरे राइट पे जो है वो H&M है, यहाँ पे नया खुला है, मतलब 1 साल हो गया इसको अभी। We have to take right. That's the H&M and shop कहाँ है? ये रहा। बड़े मैकेनिक कितने हैगा? Here is the mechanic. यहाँ पे मैंने पूछा था एक्चुअली पहले, आपका वेस्रा के ब्रेक पैड थे नहीं, तो आई हैव ऑर्डर्ड इट, आई हैव गॉट इट। तो मैकेनिक कहाँ पे है आपने बताया था? जो सामने ही है, तो ही डज ना अच्छे से। हाँ, वो ABS UBS का चक्कर या कुछ रहता है जो कोई मतलब मतलब वो सही से लगा देगा ना। हाँ, वही कहना, क्योंकि आपके उस क्रैंक का था तो मुझे वेस्ट्रा ट्राई करना था। हाँ, इसीलिए ठीक है। तो मोटर ज़्यादा पूछते हैं इसको, भाई को लगा देगा। भाई ये ब्रेक पैड लगा दोगे क्या V-Strom का? सेरेमिक वाला है, लगा देंगे। कितने पैसे? कितने पैसे? आगे का ही है। ठीक है, बढ़िया से ABS वगैरह का आप कर देते ना सेट, मतलब वो कोई दिक्कत ना है। सो गाइस, यहाँ पे पुराने ब्रेक पैड्स अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब ये स्क्रूज निकाल के आगे का प्रोसेस फॉलो करेगा जो मैकेनिक है। और यहाँ पे मैकेनिक पुराने ब्रेक पैड्स निकाल के पहले तो स्टेप बाय स्टेप कैलिपर को, रिटेनर्स जो होते हैं उसके, उनको रिमूव करके पुराने पैड्स को बाहर निकालेगा। और ये जो पिन है, ही इज़ ट्राइंग टू टेक इट आउट। ये रिटेनर्स बोलते हैं इसको, रिटेनिंग पिन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को देखने में तो सिंपल लगता है, बट एक्यूरेसी और पेशेंस थोड़ा चाहिए इसमें अच्छे से करने के लिए। अब ये जो कैलिपर है इसको यहाँ से निकालेगा जो पिस्टन है, ताकि अंदर से वो जो ब्रेक पैड्स हैं वो निकल सके बाहर। सो मैकेनिक जो है वो ब्रश से कैलिपर के अंदर का जो जितना भी डस्ट वगैरह रहेगा, ब्रेक डस्ट है, वो कार्बन डिपॉजिट होता है,
वो सब पुरानी ग्रीस वगैरह वो सब निकाल रहा है ब्रश से, ऑयल करके उसको, बेसिकली डीजल आई थिंक ही इज़ यूजिंग, और ताकि वो सारा कुछ क्लीन हो जाए। और पिस्टन्स को धीरे धीरे प्रेस कर रहा है ताकि जो नए वाले वेस्रा सेरेमिक पैड्स हैं वो प्रॉपरली स्पेस बन सके। कंट्रोल प्रेशर से पिस्टन मतलब अंदर प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि सील जो है वो सेफ रहे और कैलिपर रेडी हो जाए फिटिंग के लिए। और अभी इसको थोड़ा कपड़े से क्लीन करना भी ज़रूरी है, ज़्यादा मतलब ऑयली स्टिकी नहीं होना चाहिए, तो क्लीन करना उसके बाद इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। और साथ में अभी जो डिस्क है उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, जो कि मैकेनिक करेगा। और यहाँ पे जो गाइड पिन्स हैं इन पे हाई टेम्परेचर ब्रेक ग्रीस लगा रहा है अभी। इससे क्या है, कैलिपर जो स्मूथली स्लाइड करता है और फ्यूचर में कोई वाइब्रेशन, ब्रेक नॉइज़ या फिर कोई अनइवन वेयर भी नहीं होता है। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन जो है वो ब्रेकिंग के लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वो प्रोसेस तो हो गया अभी, और उसने कैलिपर में दोबारा उसको सर्ट कर दिया है। अब जाके फाइनली वेसरा के सेरेमिक ब्रेक पैड्स हैं जो वो लगने जा रहे हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। इसके बाद काफ़ी मज़ा आने वाला है, जो बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। सो ये रहा ब्रेक पैड एक फर्स्ट, और इसको अभी ये इंस्टॉल कर रहा है। मज़ा आ रहा है लेकिन देख के। और सेरेमिक कंपाउंड का फ़ायदा ये है कि हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, डस्ट कम आता है और ब्रेकिंग बहुत स्मूथ होती है, मतलब इट गिव्स बेटर लाइफ ऑल्सो। और कैलिपर को वापस डिस्क के ऊपर माउंट कर देगा, बोल्ट्स टाइट करने हैं बस, और फिटिंग अच्छे से करके अपना काम चालू, मतलब डन। और कैलिपर माउंट करने के बाद अब ब्रेक लीवर को जेंटली 3-4 बार पंप करना होता है, जिससे कि जो पिस्टन है वो नए पैड्स के साथ अच्छे से प्रॉपर्ली सेट हो जाए। ये स्टेप जो है वो ब्रेक फील और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अब काम पूरा हो गया, इसके बाद अपन शॉर्ट सी जो टेस्ट राइड है वो करेंगे, घर चलेंगे, फिर बीच बीच में आपको मैं बताऊँगा क्या क्या करना है हमें अभी। सो गाइस ये देखिए, ये पुराने सुजुकी के ब्रेक पैड्स हैं, 2000 किलोमीटर में ही पूरे ख़त्म हो गए, पूरे वेयर हो गए, सरफेस अनइवन और ग्लेज्ड लग रहा है, फ्रिक्शन मटेरियल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे वेसरा के सेरेमिक ब्रेक पैड्स पे शिफ्ट करना था, ताकि अच्छी ब्रेकिंग और लॉन्गर लाइफ मिले। बाकी सब कुछ सेट है, अच्छे से फिटेड हो गया है बढ़िया से। अब चलते हैं आगे। ओके, यहाँ से निकल सकता हूँ क्या, देखता हूँ रास्ता है भी है या गली में। तो ठीक है, काम हो गया है। अभी तो थोड़ा हल्की हल्की ब्रेक यूज़ करनी है। जब भी नया ब्रेक पैड हम लगाते हैं तो थोड़ा आराम से ही चलाना चाहिए फॉर सम टाइम, हीटअप होने देना चाहिए ब्रेक पैड्स को, सो दैट उसके बाद अपने प्रॉपर उसमें आ जाए। हार्श ब्रेकिंग नहीं करनी है इमीडिएटली, एटलीस्ट फॉर फ्यू किलोमीटर्स, 10, 20, 30, 40 जितना हो सके। तो राइड बिल्कुल आराम से करनी है, और ताकि इन ब्रेक पैड्स की भी लाइफ अच्छी रहे और अच्छा कंट्रोल मिले। फिर आगे जाम लग रहा है, यहीं से ले लेता हूँ। And I have to make a ownership review also of this bike, V-Strom 250, 1 year ownership. Though I have not ridden it much, I've ridden it for only 2,300 kilometers. But of course, you get to know a lot of things in a couple of months also. Within a year, within a year, I can of course give my honest review to you guys. Soon I'm going to make that video. If you are planning to buy V-Strom 250, should you buy or not? बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में, जय श्री राम जय बजरंगबली। क्या आपको वहाँ जाना चाहिए उनकी तरफ, या V-Strom आप ले सकते हो आज भी, आज की डेट में जब इसके
कंपटीशन में कुछ बाइक्स आ चुकी हैं अच्छी खासी हाईटेक, एज इन फीचर या आज फीचर लोडेड ही बोलूँगा, बट दिस बाइक स्टैंड्स आउट इन फ्यू थिंग्स, वो हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। ओए बच्चे, ओ बच्चों, आवाज सुन के आ गया तू, पहचान लिया तूने? गंदे गंदे बच्चे, लोला। चलो चलो चलो, लोलू, ए दंडू नहीं, तेरे को इसको कर रहा हूं तो तेरे को तकलीफ हो रही है, तेरे को भी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ना पेट, कर रहा हूँ ना, इसको करने दे मेरे बच्चे को, लोला को, तेरी मम्मा को। ये इसकी मदर है, ये इसकी मदर है, ये बहुत शैतान है, छोटा सा था ना, फोटोज डालूंगा उसकी बचपन के मैं। चलो बाय, चलो बाय, जाओ जाओ जाओ। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। अपने V-Strom 250 के लिए मैंने वेस्ट्रा सेरामिक ब्रेक पैड इंस्टॉलेशन करी है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही अनदर वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।